आइए बच्चों, आज हम सीखते हैं घनमूल निकालना। गुणनखंड विधि के द्वारा हम घनमूल निकालना सीखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल कैसे निकाला जाता है, इस बात पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लिया कि 3375 हमने ले लिया, इसका घनमूल निकालना है। 3375 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो। इसके क्या करो? अभाज्य गुणनखंड। तो पीछे 5 है, 2 से तो जाएगा ही नहीं। 3 पे इसका जोड़ करके देखो, 3 और 3 6, 7 13 और 5 18। 18 3 से भाग होता है, यानी कि यदि अंकों का योग 3 से भाग हो रहा हो तो वो संख्या भी 3 से भाग होती है। तो 3 पे जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखो दोबारा 3 पे जाता है, 4 5 9, ये 3 पे जाता है, क्योंकि इनका अंकों का योग कर लो। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 5 9। 9 3 से भाग होता है, इसका मतलब ये 3 से भाग होगी ये संख्या भी। तो 3 3 9, 2 रहे 3 7 21, 3 पंजे 15। क्या अब ये 3 से भाग होती है? यस, ये भी, क्योंकि 15 योग है इसका। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या ये 3 से भाग होती है? 5 और 3 8 योग है इसका, नहीं होती। तो ये 5 से जाएगी, क्योंकि पीछे 5 है। 5 दूनी 10, 5, फिर 5 से जा रहा है 5, और फिर 5 से 1। इसका मतलब 3375 के आप देखिए क्या बन गई अभाज्य गुणनखंड। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। आपने क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो बच्चों, जब घनमूल निकालना है तो हमें 3 3 का एक समूह बनाना है। 3 3 का क्या बनाना है? एक एक समूह बनाना है। तो ये देखिए, ये 3 का एक समूह बन गया, ये 3 का एक समूह बन गया, एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब है ये 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 की घात 3। यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 5 की घात भी 3। जब गुणा में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 की घात 3। ये किसके बराबर है? 3375। और 3375 का यदि हम घनमूल लें तो घनमूल को कैसे लिखा जाता है? अब आप लिखिए, 3375 का घनमूल। बच्चों ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा जाता है। पहली बार जैसे वर्गमूल लिखा जाता है वैसे घनमूल भी लिखा जाता है। बराबर है, इसका मतलब है 3375। वर्गमूल के लिए तो हम यूं लगा देते हैं और कुछ नहीं लिखते। घनमूल के लिए यहाँ छोटा सा 3 लगाना पड़ेगा आपको। इसमें आगे इस तरह से छोटा 3 लगाइएगा तो ये घनमूल होता है। कहने का मतलब घनमूल ऐसे प्रदर्शित करते हैं। घनमूल, ये घनमूल है, घन नहीं है। मतलब आप ऐसे करके ये करेंगे और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख देंगे, तो ये घनमूल है। इसका मतलब होता है कि उसकी 1/3 घात। और यही घनमूल आप किसका ले सकते हैं? बराबर है 3 गुणा 5 की घात 3 का घनमूल। और घनमूल का मतलब होता है 1/3 घात, और ये क्या है? 3 घात। तो इसका मतलब ये हट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ गया? 3 गुणा में 5, यानी कि घनमूल आ गया इसका 15। कितना घनमूल आ गया? 15 आ गया। इस तरह से आपने 3 3 के समूह बना के करना है। अब मान लिया 74,088 का घनमूल लेना है आपको। हम आगे चलते हैं। 74,088 का घनमूल। तो देखिए, 74,088 का घनमूल निकालना है। कहने का मतलब ये घनमूल होगा। तो आप निकालने के लिए क्या करें? हम इसको हमने निकालना, ज्ञात करना है। तो 74,088 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। दो से जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 18, 5 2 2, फिर 2 से जा रहा है 9 2 6 1। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे क्या आ गया है? 1 आ गया है। तो अब आप इसको देखिए कितने पे जा रहा है?
जोड़ करके देखो अंकों का 11 और 7 18, ये 3 पे जा रहा है। 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21, फिर 3 पे जा रहा है। 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 3 में 27, फिर 3 पे जा रहा है। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर भी 3 पे जा रहा है नहीं, क्योंकि इसका क्या आ गया 10 जोड़ बन गया, और 10 वाला 3 से नहीं होता है, तो इसको देखिए 7 से जा रहा है। 7 चौके 28, 6 7 9 63, फिर 7 पे जा रहा है, 7 आ गया, फिर 7 पे 1 आ गया। तो इसका मतलब 74,028 के क्या अभाज्य गुणनखंड बने? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। इसका मतलब ये क्या है? 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3 गुणा में 7 की घात 3, या आप यूँ भी कह सकते हैं, आप यूँ भी लिख सकते हैं इसको 2 गुणा 3 गुणा 7 की घात 3। और जब आप इसका घनमूल लेंगे, सीधा लिख देते हैं, अब हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 74,088 का घनमूल लेंगे हम, घनमूल का मतलब उसका भी घनमूल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 7 का घन, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 7, क्योंकि इस घात से घात कट जाएगी, तो 2 3 6 7 42, तो इसका घनमूल कितना हो गया? 42 आ गया। तो ठीक इस प्रकार से आपने सभी को घनमूल ज्ञात करना है। हम और ले लेते हैं, एक और हम लेते हैं 13,824। 13,824, देखिए 13,824 का घनमूल, 13,824 का घनमूल निकालना है। तो आप इसके 13,824 का घनमूल निकालना है, तो आप इसके गुणनखंड कीजिए। 2 से होता है, 2 छिके 12, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 से 17 28, फिर 2 से जाता है, 2 नी में 18, सॉरी 2 8 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाता है, 2 चौके 8, 2 तीय 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाता है 216, फिर 2 से जाता है 108, फिर 2 से जाता है 54, फिर 2 से जाता है 27, फिर 3 से जाता है 9, फिर 3 से जाता है 3, और फिर 3 से जाता है 1। तो अब आप देखिए 13,824 के अभाज्य गुणनखंड क्या बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तो 2 आ रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 बार 3 आ रहा है, 1 2 3, तो 3 3 का समूह बनाइए। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। एक जैसों का समूह होना चाहिए। 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3। घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 13,824 का घनमूल। घनमूल लिया हमने तो क्या बन गया? ये इन सभी का घनमूल ले लीजिए। आप इकट्ठा यूं करके भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें। और ये 3 घात इन सभी की 3 घात से, क्योंकि इसका मतलब ये है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3 का घनमूल, और ये कट गया तो क्या बचेगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 24, ये घनमूल आ गया 24। तो ठीक इसी तरह से बच्चों आपने और घनमूल भी ज्ञात करने हैं, और वो घनमूल मैं आपको बता देता हूं कि आपकी एक्सरसाइज के लिए आपने कौन कौन किस किस का घनमूल ज्ञात करना है। और इसके लिए मैं किताब से ही ले लेता हूं कि आपने ये घनमूल ज्ञात करने हैं, और बाकी आपको अगले लेक्चर में करवा दिए जाएंगे। आपको करने हैं इनका घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल
ज्ञात कीजिए। बाकी मैं भी करवाऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा एक बार। आपको 512 एक 10,648 सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। 27,003 और 15,625 4 और एक और ले लीजिए 11,0592। इन पांचों का आपने घनमूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा। और आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।